जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। ई श्रम कार्ड योजना 2026 लेटेस्ट अपडेट, बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, ई श्रम पंजीयन अगर आप करवाते हैं तो आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा और क्या होता है ये ई श्रमिक कार्ड, इसके फायदे क्या हैं, पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। ई श्रम कार्ड योजना 2026 ई श्रम पंजीयन से मिलेगा लाभ। 2 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा, 3,000 रुपए हर महीने पेंशन, 50,000 रुपए बिना ब्याज का लोन। बजट अपडेट, पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पे आपको ई श्रमिक कार्ड दिखाई दे रहा होगा, ये है ई श्रमिक कार्ड। जी हाँ, और अगर किसी ने अभी तक ई श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया है तो आप बनवा भी सकते हैं, बहुत आसान है। सब जो भी अपडेट आती है सारी की सारी अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये दैनिक भास्कर की अपडेट है 24 जनवरी 2026 की। ई श्रम योजना, जिले में 2 लाख से भी अधिक श्रमिकों का हुआ पंजीयन। यह सिर्फ राजसमंद जिले में ही है जो 2 लाख का पंजीयन हुआ है। अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो 1.5 करोड़ लोगों ने ई श्रमिक कार्ड में पंजीयन करवा लिया है, ई श्रमिक कार्ड बनवा लिया है 1.5 करोड़ लोगों ने। बिल्कुल साफ। चलो अब बात करते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की केंद्र सरकार की ई श्रम योजना में राजसमंद जिले में अब तक 2,54,977 श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है। यानी कि 2.5 लाख श्रमिक राजसमंद जिले के जुड़ चुके हैं। यह उपलब्धि राजसमंद को प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल करती है। प्रदेश स्तर पर अब तक, यानी कि राजस्थान की बात करें टोटल, तो 1,52,06,869 श्रमिक ई श्रम योजना के तहत पंजीकृत हो चुके हैं। यानी कि 1.5 करोड़ लोग पूरे राजस्थान में ई श्रम योजना से जुड़ चुके हैं, यानी कि ई श्रमिक कार्ड बनवा चुके हैं 1.5 करोड़ लोग। मैं भी बनवा ली हो गई, ठीक है, क्योंकि मैं मेरे तो बताऊं मेरे बारे में, तो मैंने बनवा लिया है ये ई श्रमिक कार्ड, मैंने बनवा लिया है जी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इसमें। देखो, ई श्रम योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा उपलब्ध है। यानी कि अगर आप ई श्रमिक कार्ड बनवाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। मान लो भाई अपने आबा जाबा में साधना को भी आप प्रयोग करा, है ना, कुछ ना कुछ भूल हो जाए, कुछ गलती हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, दुर्घटना हो जाए, हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाए, तो उसमें अपने को 2 लाख रुपए तक का बीमा मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल साफ। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जिले में 3,536 श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें 60 साल की आयु पूर्ण होने के बाद 3,000 रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन मिलेगी। एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अगर आप पंजीकृत हैं और आप पंजीयन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो जब आपकी 60 साल पूरी हो जाएगी ना, 60 साल आप पूरे कर लोगे, उसके बाद में आपको 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी हर महीना, पेंशन मिलेगी हर महीना। अब इसमें क्या है नियम, कैसे मिलेगी पेंशन? तो भाई इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। यानी कि अब आपकी उम्र जैसे 25 साल है, 30 साल है, ठीक है, अंतिम 40 साल तक का कैंडिडेट इसमें जुड़ सकता है। 40 साल से ज्यादा एज हो गई तो इसमें नहीं जुड़ सकते आप। अगर मान लो आपकी उम्र 30-35 साल है तो आप इसमें पैसे पे करोगे। जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती है तब तक आपको रुपए भरने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये चीज है। लेकिन आपको फायदा होगा, फिर उससे फायदा ये होगा कि जैसे मान लो कोई 20 साल का ही कैंडिडेट अगर जुड़ रहा है तो जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता तब तक वो भरता रहेगा, तो वह सबसे ज्यादा पैसे भरेगा, 40 साल तक भरेगा वो।
तो 40 साल तक वो 100 150 रुपए भरता रहेगा। 50 रुपए से शुरू है ये, 61 रुपए से कुछ ऐसे। तो 100 150 रुपए आप हर महीने अगर कटते रहेंगे, आपके पे आप करते रहोगे, तो 40 साल तक आपका जो बजट बना है उससे भी डबल बजट आपको पेंशन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको 3-3 हजार रुपए की पेंशन हर महीने बुढ़ापे में मिलती रहेगी। और साहब अगर बीच में कोई छोड़ना चाहे तो बिल्कुल छोड़ सकता है, वो पैसे आपको वापस भी मिल जाते हैं। और अगर बीच में बढ़ने वाले की मृत्यु हो जाए तो वो पूरे पैसे नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। जो भी नॉमिनी होता है वो उसको दे दिए जाते हैं। अगर वो नॉमिनी भरना चाहे तो वो भर सकता है, पूरी किस्तें अपनी कंप्लीट कर सकता है, फिर उसको मिलेंगे 3000 की पेंशन। ऐसा इसमें नियम होता है। ठीक है जी। बाकी आपको आजीवन फिर 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। जैसे वृद्धावस्था में 1250 1500 मिलते हैं, ऐसे आपको डायरेक्ट यहाँ 3000 रुपए मिलेगी, लेकिन पहले पैसा भरना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन, स्वयंसेवी संगठनों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से जिले में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक श्रमिक ई श्रम योजना से जुड़ सके। कुलदीप सिंह, श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमंद। अब ये है आपका ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड है भारत सरकार द्वारा, रोजगार मंत्रालय भारत सरकार। ई श्रम कार्ड आप ई मित्र पर बनवा सकते हैं। कहाँ पे बनवा सकते हैं? ई मित्र से बनवा सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी मांगी जाती है कि आप कौन से श्रमिक हो। ई श्रम कार्ड का मतलब है श्रमिक होना। आप किस संगठित क्षेत्र में काम करते हो, किस श्रम में लगे हुए हो, किस काम में लगे हुए हो। जैसे मैं अगर बनवाना चाहूं तो मैं जैसे टीचर का बनवा सकता हूं। ठीक है, कोई भाई आईटीआई से संबंधित है, आईटीआई वाले हैं, वो इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, मिस्त्री बन सकते हैं, राज मिस्त्री बन सकते हैं। कोई पेशगारी करने वाला है वो भी इसमें अपना काम वगैरह दिखा सकता है। कोई दुकान वाले हैं वो दुकानदार से संबंधित कुछ इसमें बनवा सकते हैं। ठीक है, ठेकेदार हैं, ठेकेदारी से संबंधित ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ये इस प्रकार के यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनते हैं। ठीक है, इसमें आपका काम दर्शाया जाता है, क्या काम करते हो। फिर ये बनने के बाद में आप अपनी ग्राम पंचायत में या फिर आप अपनी नगर पालिका में संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है 50,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा कि भाई हम अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमको लोन चाहिए। तो बैंक जो है वो आपको लोन देगा। जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक से आपको लोन मिल जाता है। 50,000 रुपए तक का लोन आपको बैंक दे देता है। ठीक है, और फिर उसको आप पे भी करना पड़ता है। लोन किस्त तो भरनी पड़ेगी ना भाई। किस्त अगर नहीं भरोगे तो बाद में आपकी जो बोलते हैं उसको आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो इसलिए आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। आप लोन समय से भुगतान करें ताकि आगे भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना आवे। अगर आप 50,000 का लोन लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना व्यवहार दिखा रहे हैं बैंक को। कल को आपको एनओसी मिलेगी, एनओसी मिलेगी तो आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आगे आपको 50 की जगह 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक का भी लोन मिलेगा। ठीक है ना? बिल्कुल, ये चीजें होती हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दी है। सिविल गुड रहेगा तो आगे और भी अच्छा खासा लोन आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत में आपका लोन कम ही दिया जाता है, बाद में सिविल अगर आपका अच्छा है तो सिविल देख के आपको और भी बढ़िया खासा लोन का मौका मिल जाएगा बैंक की तरफ से। तो ये पूरी जानकारी है जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।